अवाम का वफादारी को सलाम पेश करता हूं। आपने हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है और अब इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को अच्छे दिन का आगाज होंगे, मुश्किल वक्त खत्म होंगे। इसलिए आजकल तो पाकिस्तान बहुत मुश्किल में है, खतरनाक सूरत हाल हमारे सामने है। एक तरफ हमारा तारीखी मुआशी बहरान है, जहां गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी तारीखी सतह पे पहुंच चुका है। दूसरी तरफ वो दहशतगर्द अजान तो नहीं है ना? दूसरी तरफ जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अवाम ने कुर्बानियां दे के, पाकिस्तान का फौज, पाकिस्तान के पुलिस ने कुर्बानियां दे के जिन दहशतगर्दों को हरवाया था, वो एक बार फिर अपना सर उठा रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे जमहूरी बहरान, हमारे पूरे मुआशरे में एक बहरान सा पैदा हुआ है। ये जो पुराने सियासतदान हैं, जो पुराने सियासत कर रहे हैं, जिन्होंने सियासत को जाती दुश्मनी में तब्दील कर चुके हैं, इन्होंने पूरे मुआशरे में एक बहरान पैदा किया है। एक तकसीम पूरे मुआशरे को तकसीम किए हैं, सारे इदारे को तकसीम किए हैं। एक पाकिस्तानी को दूसरा पाकिस्तानी से लड़वा रहे हैं, भाई को भाई से लड़वा रहे हैं। मैं पाकिस्तान के अवाम से अपील करता हूं, मुल्तान के शहरियों से दरख्वास्त करता हूं कि आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ दे, चुनो एक ऐसा नई सोच को जिससे हम इंशाअल्लाह ताला हमेशा के लिए इस नफरत और तकसीम की सियासत को दफन कर देंगे। हम इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान को जोड़ेंगे, सबको मिला के एक होके हम इन तमाम मसाइल का मुकाबला करेंगे। हम मिलके इस मुआशी बहरान का मुकाबला करेंगे, इस महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत का मुकाबला करेंगे। हम मिलके उन दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे। एक बार फिर इंशाअल्लाह ताला हम इनको हरवाएंगे। हम मिलके हमारे जमहूरी बहरान, हमारे मुआशरी बहरान, इन तमाम बहरान का मुकाबला करके एक ताकतवर पाकिस्तान बनाएंगे, एक मॉडर्न तरीन पाकिस्तान बनाएंगे, एक तरक्की याफ्ता पाकिस्तान बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। साथियों, मैं वो वाहिद सियासतदान हूं जो महीनों से पूरा मुल्क का दौरा कर रहा हूं। 10 से ज्यादा कन्वेंशंस पख्तूनख्वा में किया हूं। सुबह सिंध के आधा इजला का दौरा करके आया हूं। क्वेटा से लेके नसीराबाद तक बलोचिस्तान से इंतखाबी जलसे जुलूस से खिताब करके आपके पास आया हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम की तरफ देख रही है, जो ताकत का सरचश्मा अवाम को समझती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ, आपके वोटों के साथ हम ये इलेक्शन जीतेंगे और आपका हुकूमत बनाएंगे। जो
बाकी सियासतदान हैं, उनका फिक्र ही नहीं है, उनको एहसास ही नहीं है कि पाकिस्तान के अवाम किस मुश्किल से गुजर रहे हैं। इनको अगर फिक्र है तो उस कुर्सी पे किसी न किसी तरीके से चौथी बार उन्होंने बैठना है। पाकिस्तान को वो जला रहे हैं, मुल्क को तकसीम कर रहे हैं, मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, मगर खुश हो रहे हैं कि चौथी बार वो उस कुर्सी पे बैठना चाहते हैं। मैं ये इलेक्शन तशद्दुद के जोर पे नहीं लड़ रहा हूं। मैं ये इलेक्शन नफरत और तकसीम को फैला के नहीं लड़ रहा हूं। मैंने खुद अपने हाथों से ये अवामी मुआशी मुआहिदा तैयार किया है। ये मेरा 10 नुकाती एजेंडा है। मैंने पाकिस्तान के अवाम के मसाइल को सामने रखते हुए कि पाकिस्तान के अवाम का सबसे बड़े मसला क्या है, एक बेरोजगारी, दूसरा गुर्बत और तीसरा महंगाई। तो अगर इन मसाइल का मुकाबला करना है तो अवामी मुआशी मुआहिदा के 10 नुकाती एजेंडा पे अमल दरामद करना पड़ेगा। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की नजरिया के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बना के अशराफिया से, अमीरों से वसाइल लेके हम अपने गरीब अवाम पे खर्च करेंगे। मैंने अपने अवामी मुआशी मुआहिदा में वादा किया है कि जो 17 वज़ारतें वफाक में आज तक काम करते आ रहे हैं, इनको 18वीं तरमीम के मुताबिक डिवॉल्व करना चाहिए था, मगर ना मियां साहब ने किया, ना खान ने किया, और सालाना आपका 300 अरब से ज्यादा पैसा इन 17 मिनिस्ट्रीज को चलाने में जाया किए जाते हैं। मैं इंशाअल्लाह ताला ये 17 वज़ारतें बंद करके उनके फंड्स में कटौती करके ये 300 अरब मुल्तान के अवाम पे खर्च करूंगा। आपका सालाना अशराफिया को पाकिस्तान की बजट से सब्सिडीज दी जाती है। सालाना 1500 अरब रुपया 1500 अरब रुपया सब्सिडी की सूरत में अशराफिया को दिया जाते हैं। मैंने मंशूर में वादा किया है कि ये जो अशराफिया का, अमीरों का सब्सिडीज है, इनको हम बंद करके ये 1500 अरब अपने अवाम पे खर्च करेंगे, अपने नौजवानों पे खर्च करेंगे, अपने किसानों पे, अपने मजदूरों पे, मुल्तान के अवाम पे खर्च करेंगे। जब ये पैसा बचता है तो मेरे इस पैसा से मैं अपना 10 नुकाती एजेंडा, सबसे पहले वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के अवाम का आमदनी को दुगनी करूंगा। दूसरा वादा कि मैं इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के गरीब अवाम जिनका हक बनता है उनको सोलर के थ्रू 300 यूनिट मुफ्त बिजली दिलवाऊंगा। इस पैसा से इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के गरीब अवाम को 30 लाख घर बना के दूंगा, और घर के जो मालिकाना हकूक है वो उन घर में रहने वाले खवातीन को मैं वो मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। जो इस मुल्क में तमाम कच्ची आबादियां हैं, आप मेरे आवाज बनकर ये मेरा बात पहुंचाए, कच्ची आबादी में रहने वालों को, तमाम लोगों को ये बात बताए।
कि पीपी का हुकूमत बनेगा तो इंशाअल्लाह ताला मैं तमाम कच्ची आबादियों को रेगुलराइज करूंगा और वहां भी उनके खवातीन को मालिकाना हकूक दिलवाऊंगा। हम अपने वसीब के खवातीन से मैं मुखातिब होके कहना चाह रहा हूं कि अपनी वालदा तो इस दुनिया में नहीं रही, मगर मैं वसीब के खवातीन का खिदमत वैसे करना चाह रहा हूं जैसे एक बेटा अपना मां की खिदमत, अपना वालदा की खिदमत करता है। मैं आपसे वादा करता हूं कि हम ना सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में इजाफा करेंगे, मगर हम अपने खवातीन के लिए बिला सूद कर्जा आपको दिलवाएंगे ताकि आप कारोबार करें, अपना खानदान का ख्याल रख सके और पाकिस्तान की मईशत में अपना किरदार अदा कर सके। मैं जनूबी पंजाब का, मुल्तान का मजदूरों से, मेहनत कशों से, मेहनत करने वालों से बात करना चाह रहा हूं। कायदे अवाम ने आपको हक दी, कायदे अवाम ने आपको आवाज दिया। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी के बाद मैं आपको आपका मेहनत का सिला दिलवाऊंगा। मैं आपको बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू तमाम वो सहूलतें देंगे जो आपका हक है। आपको इंशाअल्लाह ताला हम आपका ख्याल रखेंगे। फरवरी 8 के बाद जो वसीब के मेरे किसान हैं, मैं उनसे बात करना चाह रहा हूं कि ये जो पैसा मैं अशराफिया से कटौती करके ले रहा हूं, वो पैसा किसान, वसीब के किसान की जेब में मैं डालूंगा। बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू उनको माली मदद पहुंचाऊंगा। हम इंशाअल्लाह ताला उनकी जो फसल है उनके लिए क्रॉप इंश्योरेंस लेकर आएंगे ताकि अगर खुदा ना खास्ता कुदरती आफत है तो फिर उनको नुकसान नहीं उठाना पड़े। जो भी माली मदद पहुंचाना है हम बेनजीर किसान कार्ड के थ्रू इंशाअल्लाह ताला उनको पहुंचाएंगे। और आखिरी जो हमारा कार्ड है वो तो बेनजीर यूथ कार्ड होगा जो मेरे नौजवान भाइयों के लिए, नौजवान बहनों के लिए होगा। हम उनको माली मदद पहुंचाएंगे, उनके लिए रोजगार का बंदोबस्त करेंगे, उनको स्किल्स दिलवाएंगे जब तक इंशाअल्लाह ताला इस बेनजीर मजदूर कार्ड के थ्रू वो नौजवान जो गरीब है, जिनका हक बनता है, जो रोजगार के तलाश में है, जब तक उनको रोजगार ना मिला हम उनको बेनजीर यूथ कार्ड के थ्रू माली मदद पहुंचाएंगे। ये जो वादे हैं ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वादे हैं। हमने हर दौर में ये साबित किया है कि जो हम वादा करते हैं उन पे हम अमल दरामद करते हैं। जैसे कायदे अवाम ने जो आपसे वादे किए उन पे अमल दरामद किया, जैसे आपसे शहीद बीबी ने वादे किए उस पे अमल दरामद हुआ, वैसे इंशाअल्लाह ताला आप 8 फरवरी को तीर पर थप्पा लगवाए और हम 10 नुकाते एजेंडा पे अमल दरामद करके गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी का मुकाबला करेंगे। मैं अपनी जनूबी पंजाब के अवाम को बताना चाह रहा हूं कि इस बार मैं इलेक्शन लाहौर से लड़ रहा हूं। मैं आपके पैगाम, इस मुल्क के अवाम के पैगाम लाहौर में खड़ा होकर रायबंद को सुना रहा हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मैं खुद अपना हल्का, मैंने खुद लाहौर के जो मेरा हल्का है वहां देख के आया हूं। आपको ये इंप्रेशन दिया जाता है, हमें ये इंप्रेशन दिया जाता है कि लाहौर में तो दूध और शहद के नहरें बहा दिए गए हैं, वहां तो ऑरेंज ट्रेन है, वहां तो उनका फूलों का बजट पूरा वसीब से भी ज्यादा है। पता नहीं इन्होंने सोना के सिक्के बनाए हुए होंगे। मगर मैं आपको बताना चाह रहा हूं
कि हमारा लाहौर में भी गुर्बत है, हमारा लाहौर में भी बेरोजगारी है, हमारे लाहौर के खवातीन, हमारे लाहौर के भाई वो महंगाई की वजह से परेशान हैं, उनके भी सर के टूटे हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हम हुकूमत बनाएंगे, हम हुकूमत बनाएंगे और इस सूबे के जो गरीब अवाम है, इस सूबे के जो मेहनत कश है, इस सूबे के जो किसान है, इस सूबे के जो पसमानदा तबके हैं, हम उनके नुमाइंदे बन के बिला तफरीक काम करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला जब अवामी हुकूमत बनेगी, जब अवामी हुकूमत बनेगी तो अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे। जहां तक वसीब की बात है, हमने जो जिदोजहद शुरू किया था जनूबी वसीब के लिए, वो जिदोजहद जारी रहेगा। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ मिलके आपके तमाम मुतालबात पे मैं खुद अमल दरामद करूंगा। हम मैं हैरान हो गया हूं कि आज इलेक्शंस तो बहुत नजदीक है, आज तक नून लीग ने अपना मंशूर आपको नहीं बताया है। आज तक उनको पता ही नहीं है कि वो किस मंशूर पे इलेक्शन लड़ रहे हैं, जीत के क्या करना है। उनका वो तो कॉपी पेस्ट जमात है मुस्लिम लीग नवाज, ये खुद कुछ नहीं करते हैं, ये सिर्फ नकल करते हैं। मैं तो कोई मुझे भेज रहा था कि वो जो भी मैं कहता हूं वो 2-3 बात उसको नकल करके अपने जलसे में ऐलान कर देते हैं। मैं अपना मंशूर में 300 यूनिट बिजली का वादा करता हूं, तो फिर पहले पूरा नून लीग तंकीद करती है कि ये तो होगा कैसे, ये तो कर ही नहीं सकता। अगला दिन मेरा भाई नून लीग की तरफ से ऐलान करता है कि 300 यूनिट वो नहीं, मैं दिलवाऊंगा। यार नकल के लिए भी अकल की जरूरत होता है। मैं कहता हूं, मैं सिंध में कहीं था तो मैंने कहा कि मैं किसी का लाडला नहीं बनना चाहता हूं, मैं अवाम का लाडला बनना चाहता हूं। तो फिर कोई मुझे बताता है कि मेरा नून लीग की कोई बहन ने अपनी जलसा में कहा कि मियां साहब किसी का लाडला नहीं, वो अवाम का लाडला है। हम समझते हैं कि नकल करने वालों पे मोर दाने के बजाय तीर पर ही थप्पा लगा दे, हम इंशाअल्लाह ताला असली काम करेंगे। मैंने तो समझा था कि जब वो कहते थे कि गली गली में शोर है, तो मैंने समझा कि ये गली गली में शोर है वाला नारा वो इसलिए है कि वो अपने मोटरवेज बनाते हुए कमीशंस बना के पनामा के अपार्टमेंट्स खड़े कर देते हैं। मगर असल में ये जो गली गली में शोर है वाला नारा, ये पनामा की वजह से नहीं, ये इसलिए कि ये हर चीज चोरी करते हैं भाई। मतलब मैं कहां से शुरू करूं? मैं हुकूमत में होता था, मुझे हंसी आती थी कि एक दिन वोट के कहते थे कि एटम बॉम्ब का तोहफा नवाज शरीफ। यार कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने एटम बॉम्ब बनाया, शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने वो मिसाइल टेक्नोलॉजी दिलवाई जिससे आप वो एटम बॉम्ब चला सकते हो। तुमने सिर्फ बटन को दबा दिया और कहते हो कि एटम बॉम्ब का बानी नवाज शरीफ। यही तो वजह है ना, गली गली में शोर है। वो कहते हैं कि सीपैक का बानी नवाज शरीफ। यार
तुझे पता नहीं था? तेरे पूरा जमात सदर जरदारी का तंकीद करते थे कि ये सदर पाकिस्तान क्या कर रहा है, 9-9 10-10 दौरे चीन से होकर आ रहा है। फिर जब सी पैक साइन हुआ, सी पैक तय हुआ, सारे मंसूबे बने, तो फिर वही बात गली गली में शोर है। वो कहते हैं सी पैक का बानी नवाज शरीफ, सी पैक का चोर नवाज शरीफ। वो सी पैक तो पसमानदा इलाके से गुजरते हुए बलोचिस्तान पहुंचना था, इन्होंने उसका पूरा रुख बदल के लाहौर के दरमियान से चलाते हुए सी पैक का पूरा पैसा और इन ट्रेन पे जाया कर दिया। ये सुने मजे की बात, मजे की बात, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। यार इससे बड़े क्या सबूत हमें चाहिए कि गली गली में शोर है? मतलब कोई शर्म होता है? शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की मंशूर का हिस्सा सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद किया। तेरा जमात ने दिन रात तनकीद किया कि मुल्क को भिखारी बना रहे हैं, क्या क्या कर रहे हो। और आज बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जब दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड बन गया, जब पूरी दुनिया मान रहा है कि यही तरीका है कि गुर्बत का मुकाबला करना है, फिर वो आके कहते हैं कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बानी नवाज शरीफ। आखिरी बात, ये तो बड़ी मजे वाली बात है। ये कहते हैं कि थर पाकर में जो थरकोल मंसूबा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने शुरू किया, जिसपे मैंने सदर जरदारी ने उस पर अमल दरामद की, जिसका रुकावट अगर कोई था तो वो नवाज शरीफ था। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो के दौर में उन्होंने एहतसाब कमीशन का पीछा करके उस मंसूबा को सैबोटाज किया। हमारा दौर में उन्होंने रुकावटें डाले, हमने लड़के जगर करके ये थर पारकर में हमारा रेगिस्तान में एक मुआशी इनकलाब लेकर आए हैं। और वो कहते हैं कि थर पारकर का मंसूबा का बानी नवाज शरीफ। ये अब अवाम को बेवकूफ नहीं करवा सकते हैं। अब अवाम जान चुके हैं कि क्यों गली गली में शोर है। साथियों, हम तो इनके साथ अब नहीं चल सकते। मैं इनके साथ तो नहीं चल सकता हूं। अब पाकिस्तान के अवाम पे हम ये फैसला छोड़ते हैं। आप ये रायबंद वाले समझते हैं कि इन्होंने गेम सेट मैच कर दिया है, इन्होंने हमारे अपने मुखालिफ का बंदोबस्त कर लिया है, घर से निकलते भी नहीं है, खुद ब खुद इलेक्शन जीतेंगे। मगर अगर पाकिस्तान के अवाम ये फैसला करे, अगर हम सोच समझ के वोट डाले, वोट जाया ना हो, किसी तीसरी निशान पे, किसी इंडिपेंडेंट के निशान पे वही जाया ना करे, अगर ये मुल्क के अवाम तय करे कि हमने इसका रास्ता रोकना है, चौथी बार नहीं बनने देना, तो फिर एक ही तरीका है। जबकि मुकाबला अब रहा सिर्फ तीर और शेर के दरमियान, तो हम पाकिस्तान के अवाम से दरख्वास्त करते हैं कि वोट जाया ना करे, तीर पे थप्पा लगाए, तीर पे मोर लगाए, हम मिलके इस शेर का शिकार करते हैं। क्या मुल्तान के अवाम शेर का शिकार के लिए तैयार है? मेरे बहनों, अब शेर के शिकार के लिए तैयार है? तो फिर इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को शेर का शिकार होगा, तीरों का बारिश होगा तो शेर का शिकार होगा। और इंशाअल्लाह ताला हुकूमत आपकी होगी, इंशाअल्लाह ताला हुकूमत
जनूबी पंजाब का अवाम का होगी। इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आला पंजाब जनूबी पंजाब से बनाऊंगा। मैं वजीर आजम पाकिस्तान आपकी वोटों के साथ, आपकी ताकत के साथ इंशाअल्लाह ताला मैं वजीर आजम पाकिस्तान का ओहदा भी संभालूंगा। मुल्तान के अवाम को मालूम है कि जब हम कोई बात तय करते हैं तो वो बात हम फिर करके दिखाते हैं। लोग कहते थे ना कि खान साहब तो 10 साल के लिए वजीर आजम रहेगा। लोग कहते थे, बड़े बड़े बुजुर्ग सियासतदान कहते थे कि आप जो है ये सेनेट में क्या कर रहे हो, आप सेनेट में कैसे नहीं आ रहे। अज़ार हो रहा है, इसके बाद मैं 5 मिनट के लिए बात करूंगा, फिर आपको खुदा हाफ़िज़। हो गया? हो गया? तो हमने तय किया था ना, सेनेट के इलेक्शन खान साहब के दौर में हमने कहा था कि हम मुल्तान का यूसुफ रजा गिलानी को इस्लामाबाद से सेनेटर बनाएंगे। लोग समझते थे कि हम नहीं कर सकते थे, और हमने फिर उन सबको गलत साबित कर दिया, और इस्लामाबाद की नेशनल असेंबली से, जहां से खान साहब का 172 का अक्सरियत होना था, वहां हमने उनके घर में घुस के उनको मारा और सेनेटर यूसुफ रजा गिलानी को मुंतखब किया। कहते थे कि आपका एतमाद कामयाब नहीं हो सकता। जो लोग हमारे साथ थे वो तो असेंबली से इस्तीफा देने के चक्कर में थे। हमने कहा था और हमने वो अदम एतमाद कामयाब करवाया। जो वजीर आजम बने वो तो शायद भूल चुके हैं, मगर आपकी मेहनत के बगैर वो नहीं बन सकते थे। तो आज भी इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को हमने तय करना है। फैसला करो कि 8 फरवरी को आपने तीर पे थप्पा लगवा के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कामयाब करवाना है। तो फैसला हो गया है। इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को तीरों की बारिश, 8 फरवरी को जीत आपकी होगी, जीत मुल्तान की होगी, जीत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की होगी। सबके निशान तीर है। बहुत सारे माशाल्लाह इस बार इतने सारे